हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं प्लेनेट ब्लू। और आज हम बात करने वाले हैं गिनी पिग ब्रीडिंग प्रोसेस के बारे में। और ये पूरी सीरीज़ का पहला पार्ट है, यानी कि गिनी पिग ब्रीडिंग के प्रोसेस का पार्ट 1। और स्टेप बाय स्टेप हम सीखते जाएंगे कि किस तरीके से हमें ब्रीड करानी है। तो आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि लास्ट ब्रीडिंग के बाद अभी तक जब हम दोबारा ब्रीड करवा रहे हैं तो उसका टाइम गैप ठीक है कि नहीं, सीज़न के हिसाब से हमें चेक करना है कब कराएं कि नहीं कराएं, और ऑन हीट कैसे चेक करना है। तो देखिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये देखिए, इसको प्यास लग गई। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरे पास मेरी गिनी पिग, फीमेल गिनी पिग ब्राउनी है, और वहाँ है उसकी बेटी गॉगल, जिसको हम लोग गुगली भी बोलते हैं, उसकी आंखों की वजह से। और यहाँ आप ये जो मेल देख रहे हैं, ये मेल मेरा नहीं है, और इसको मैं लेकर आया हूँ अपने फ्रेंड से। तो उसके पास ये मेल था क्योंकि उसके पास एक पेयर था गिनी पिग का, और उसकी जो फीमेल थी वो प्रेग्नेंट थी। लास्ट नाइट उसने 4 बच्चों को जन्म दिया है, बहुत हेल्दी बच्चे हैं, और ये मेल उसी का ही है। तो ये खाली पड़ा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको ले चलते हैं और ब्रीडिंग के लिए। तो देखिए, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सबसे पहले ब्राउनी के बारे में, तो ब्राउनी ने लास्ट टाइम बच्चों को जन्म दिया था फरवरी में। तो अभी लगभग 4-5 महीने का गैप हो गया, जो कि बहुत अच्छा गैप है एक गिनी पिग के लिए और उसकी ब्रीडिंग के लिए। और यहाँ अगर हम बात करते हैं इस बच्ची की, तो ब्राउनी ने इसी बच्ची को जन्म दिया था, तो 4-5 महीने की ये भी हो चुकी है, और ऑन हीट ये भी है। लेकिन एक्चुअली हुआ क्या था कि मेरे पास यहाँ पे जो 2 नमूने थे, आप लोगों ने देखे ही होंगे, जिनका नाम है ब्रूनो और ये एल्बिनो। तो यहाँ अभी इन लोगों को मैंने साथ में रखा हुआ है, और ये जस्ट सिर्फ मैंने निकाल के यहाँ रखा है। इसके बाद ये जो मेल से ब्रीडिंग होगी तो फिर मैं यहाँ पे इसको छोड़ दूँगा। तो देखिए, ब्रीडिंग करवाने के लिए तरीका क्या है। जैसे ये ग्रास मैंने यहाँ पे बिछाई हुई है, ये ग्रास बिल्कुल परफेक्ट है, और यहाँ ठंडा पानी, बस ये 2 चीज़ दीजिए। और खीरा, अगर आप जून जुलाई में ब्रीड करा रहे हैं तो। और अगर आपका मेल ऑन हीट नहीं है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, अभी ये थोड़ी थोड़ी देरी में बीच बीच में उठेगा और हेलीकॉप्टर साउंड निकालेगा और फिर इन लोगों के पीछे चेसिंग करेगा, तो ये एक सिंबल है कि ये ऑन हीट है और ये तुरंत ब्रीड करेगा। और अगर आपका मेल ऑन हीट नहीं है तो फिर उसके बाद आपको कम से कम 1 हफ्ता तो रखना ही रखना है, ताकि फीमेल्स के साथ बॉन्डिंग बने और फिर वो जल्द से जल्द ब्रीड करें। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इन लोगों की साउंड, और मेल किस तरीके से हेलीकॉप्टर साउंड निकाल रहा है। ये सिंबल है कि मेल ऑन हीट है। और फीमेल ऑन हीट है कि नहीं, इसका पता हम कैसे करेंगे। फीमेल ऑन हीट होने का सिंबल, फीमेल, ये जो आप बबल साउंड देख रहे हैं, ये जो बबल साउंड निकाल रही है, ये फीमेल का साउंड है कि वो ब्रीडिंग करेगी, लेकिन अभी वो तैयार नहीं हो रही है। यानी कि वो ऑन हीट है लेकिन तैयार नहीं हो रही है। दूसरी चीज़, आप यहाँ पीछे देख सकते हैं, ये जो शेप यहाँ पे बन रहा है, ये शेप बताता है कि फ़ीमेल ऑन हीट है, वो ब्रीडिंग के लिए तैयार है। और यहाँ पे देखिए, ये गॉगल का भी आ गया है, तो इसका मतलब गॉगल भी अब ऑन हीट है और वो ब्रीडिंग के लिए तैयार है। तो अगर आपका मेल फीमेल ऑन हीट है तो आप 1 से 2 दिन छोड़ दीजिए, वो अच्छे से ब्रीड करेंगे और उसके बाद फिर आपको रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा मिलेगा। और अगर आपके मेल या फीमेल में से कोई एक ऑन हीट नहीं है तो कम से कम आपको पूरा 1 हफ्ता छोड़ना पड़ेगा साथ में, ताकि वो ब्रीड कर सकें और फिर उसके बाद आपको एक अच्छा रिज़ल्ट मिले। और अगर हम बात करते हैं अब मेरे एल्बिनो और ब्रूनो के बारे में, तो देखिए, इन लोगों को यहाँ कैरेट में इसलिए रखा हुआ है क्योंकि दोनों ही मेल हैं और दोनों ये भी नन्हे बच्चे हैं। तो लगभग 2-3 महीने के ये लोग हैं, और इस टाइम इन लोगों को मैंने साथ इसलिए छोड़ा है ताकि थोड़ी सी बॉन्डिंग इन लोगों की रहे, और बड़े होने के बाद ये आपस में लड़े भिड़े ना। हाँ, बस ये है कि अगर बीच में ब्रूनो सेल हो जाता है तो शायद बात अलग है, क्योंकि सेलिंग में बीच में गिनी पिग्स की करता रहता हूँ। तो अगर ब्रूनो सेल हो जाएगा तो उसकी बात अलग है। एल्बिनो को हम सेल नहीं करने वाले, क्योंकि इसको लेके एक और भी बड़ा प्लान है वीडियो और यूट्यूब के लिए, तो इसलिए एल्बिनो को नहीं सेल करेंगे। और ये कैरेट का सेटअप जो भी आप लोग देख रहे हैं, ये सेटअप बहुत बढ़िया सेटअप होता है गिनी पिग के बच्चों के लिए, जैसे कि ये छोटे छोटे हैं। और उसके बाद यहाँ देखिए, पानी रखा हुआ ही है, ये पानी चेंज होता रहता है। और ये ग्रास है, ये समझ लीजिए बस टेम्परेरी है, क्योंकि ये लोग पूरा दिन यहाँ पूरे रूम में घूमते रहते हैं। तो इसलिए ये जो सेटअप है, ये बस एकदम टेम्परेरी समझिए। ये कोई पूरा इनका घर नहीं है कि हम यहाँ इन पे अत्याचार कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। पूरा दिन जिसको घूमने को मिलता है तो वो बहुत खुश रहता है ना ब्रूनो? देखा आपने? तो ये सबूत है कि आपके गिनी पिग आपसे खुश हैं। ये देखिए, स्मेल कर रहे हैं,
ये आपको पहचानते हैं, इसका मतलब है। और दूसरी ओर अगर हम बात करते हैं यहाँ नीचे इन लोगों की, तो अभी फ़िलहाल इनकी ब्रीडिंग चालू है और आज ये पहला दिन कंप्लीट हो चुका है, तो आज समझ लीजिए ये दूसरे दिन का एंड होगा। तो 2 दिन इनको ब्रीडिंग के लिए हो गए हैं। तो अभी फ़िलहाल क्योंकि मुझे इनको हटाना नहीं है, कुछ करना नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए मैं 1 महीने या 1 हफ़्ते तक इस मेल को रखूँगा। कम से कम 1 हफ़्ता तो रखूँगा ही रखूँगा। और अगर ब्रीड नहीं हुई, जैसे ब्राउनी की हो गई या फिर इसकी हो गई और किसी एक की नहीं हुई, तो जितना लंबा टाइम लगे मैं इसको रखूँगा और फिर उसके बाद ब्रीड करवाएंगे। और ये देखिए हमारा ब्रूनो बाहर आ रहा है। ये देखिए इससे मिलने के लिए बाहर आ रहा है। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको अंदर रख देता हूँ। तो चलिए, गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप लोग भी अपना ध्यान रखें, अपने पेट्स का ध्यान रखें और जाते जाते वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना ध्यान रखें, अपने पेट्स का ध्यान रखें। बाय बाय। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।